आप सभी बेटियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का ही मकसद होता है बच्चों की बेटियों में लेकर जो समाज में भेदभाव है उन्हें दूर करना, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाना। ये दिन बेटियों को उनकी शक्ति सामर्थ्य के साथ उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने का दिन होता है। सबसे ज़रूरी बात होती है बेटियों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उस पर हम लोग आज के दिन चर्चा करें। लेकिन बच्चों, आप लोग जान लें कि 24 जनवरी को ही क्यों, किसी और रोज भी बन सकता है, लेकिन 24 जनवरी को इसलिए बालिका दिवस मनाया जाता है बच्चों कि इसी दिन हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था 24 जनवरी 1966 को। यह दिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया था। इसलिए इसी दिन को चुना गया राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने के लिए। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत बच्चों साल 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से किया गया था। चलिए, ये तो मैंने बताया कि बालिका दिवस उस 24 तारीख को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मकसद है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब हमारी आपकी बात होगी। क्या बच्चों की राष्ट्रीय बालिका दिवस मना के क्या हम सही में अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे? मैं तो कहती हूँ बच्चों कि जब तक आप नहीं समझ पाएंगी, आप अपने अंदर की, यानी कि मेरा कहना है कि जब तक प्रत्येक बेटी अपने स्वाभिमान की ओर, अपने उत्थान के प्रति संकल्पित नहीं होगी, तो समाज कितना भी सरकार कोशिश कर ले कि बेटियों को एक अधिकार मिले, नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा, चाहे हम बेटी के रूप में हो, चाहे हम बहन के रूप में हो, चाहे हम ननद के रूप में हो, चाहे हम सास के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो। हमें ही आगे बढ़ना होगा खुद के लिए, अपने पहचान के लिए। अगर कोई अत्याचार करता है वह दोषी होता है, तो अत्याचार सहने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं। मेरा कहना है कि हम किसी को मौका ही क्यों दें जो हमारे साथ भेदभाव हो, हमारे घर में भेदभाव हो। लोग कहते हैं कि एक घर में बेटा है और बेटी है, भेदभाव करते हैं। कौन कहते हैं? माता पिता। क्यों? माँ क्यों भेदभाव होने देती है अपने बच्चों में? इसके लिए हम भी दोषी हैं। हमें सोचना होगा कि कैसे हम बेटियाँ, आज आप बेटी हैं, कल आप किसी की पत्नी बनेंगी, किसी की ननद बनेंगी, किसी की माँ बनेंगी, किसी की सास बनेंगी। ये चक्र तो चल ही रहा है बच्चों, लेकिन बदलाव हमें यही करना है। हम अपने लिए सोचें तो हम सामने वाली बेटी के लिए भी सोचें, ऐसा नहीं कि हम खुद के लिए सोचें। अगर सिर्फ हम खुद के लिए सोचेंगे तो समाज में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बेटियां तो बेटियां ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आप हो चाहे समाज की हो, वह बेटी ही है। हमें उस नज़रिए से सोचना होगा बच्चों, तभी समाज में एक बदलाव आएगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तभी हमारी हर बेटियां सुरक्षित होंगी, हर बेटियां सबल होंगी, हर बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, हर बेटियों का स्वाभिमान बच पाएगा। इसके लिए हमें ही आगे आना होगा और हमें एकजुट होकर अपने लिए सोचना होगा। जब हम अपने लिए सोचेंगे ना और सोच लेंगे कि हमें सिर्फ बेटियों के लिए कुछ करना है, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। लेकिन नहीं, सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचने का मतलब कि बेटी के लिए सोचना। हम लड़की हैं, हम अगर सोच रहे हैं किसी और के लिए, यानी कि हमको सोचना है कि हम बेटी हैं तो वो भी बेटी है, हम लड़की हैं तो वो भी लड़की है। हमें इस तरह से अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। समाज में निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वो बदलाव बहुत ही अच्छा बदलाव होगा, जो समाज को कहना पड़ेगा कि अब किसी भी घर में बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया जाता। समाज में बहुत सारे परिवर्तन अभी भी आए हैं, लेकिन और परिवर्तन की ज़रूरत है। बहुत सारे क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार अभी भी ऐसे हैं जहाँ बेटा बेटी में फ़र्क किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा फ़र्क किया जाता है, महिलाओं के द्वारा भी फ़र्क किया जाता है। शोषण होता है अगर महिलाओं का पुरुषों के द्वारा, तो शोषण अगर पुरुष करते हैं, अगर महिलाएं या बेटियां हमारी सहती हैं, तो वो भी उतनी ही दोषी होती हैं। हमें हमेशा गलत
के प्रति आवाज़ उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। हम अगर अपने आप को कमज़ोर बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शोषण होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर न बनाएं। आपके प्रति अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। यह न सीखें कि हम कैसे बोले, हम तो महिला हैं, हम तो लड़की हैं, हम तो बेटी हैं। हम कहीं से कमज़ोर न थी, न हैं और न हो सकती हैं। बस हमेशा गलत बातों का विरोध करना सीखें, तभी समाज में जाके एक बदलाव आएगा और हम चाह लेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। समाज में एक नया परिवर्तन, एक नई सोच पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में बेटियां हर घर में होती हैं। ऐसा नहीं है कि औरत है तो बेटी नहीं है, औरत है तो लड़की नहीं है, सास है तो लड़की नहीं है, ननद है तो लड़की नहीं है, माँ है तो लड़की नहीं है, सब तो लड़के ही हैं। बस थोड़ी सी अपनी सोच को बदलनी है कि हम लड़की, सारी लड़की और सबके लिए एक ही सोच। तो देखिए समाज में एक निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन आएगा। आइए हम सब बच्चे इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज प्रत्येक बेटी अपने स्वाभिमान और अपने उत्थान के लिए संकल्पित हों। जब तक आप खुद संकल्पित नहीं होंगी, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। हमें आगे बढ़ना है, हमें हमेशा गलत के खिलाफ बोलना है, हमें चुप्पी नहीं रखनी है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आपके साथ गलत हो रहा है, उसके प्रति आवाज़ उठाइए, निसंकोच निडर होकर आवाज़ उठाइए। मत सोचिए कि हम बेटी हैं तो हम नहीं कर सकती हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं। हमें अपने स्वाभिमान को बचाना है, हमें अपने लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से अपने अंदर की जो कमजोरी है, अपने अंदर का जो डर है, उसे बाहर निकाल के फेंकना होगा। तभी एक नया सवेरा आएगा और नए सवेरे के साथ हमारी सारी बेटियां निश्चित रूप से किसी भी समय निडर होकर आराम से जा सकती हैं, आ सकती हैं, सारे काम को कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर के जो डर को है ना, उसे निकाल के फेंकना होगा। मैं पुनः आप सभी बेटियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेटियाँ निश्चित रूप से अपने स्वाभिमान, अपने उत्थान के प्रति संकल्पित होंगी और निश्चित रूप से अपने अंदर के डर को भगाएंगी। यह राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, विनम्र आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझें। अगर जब तक हम अपनी बातों को नहीं समझेंगे, अपने लिए नहीं खड़ा होना सीखेंगे ना, तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा। हमें खुद के लिए खड़ा होना पहले सीखना होगा बच्चों। जब तक हम खुद के लिए खड़ा नहीं होंगे ना, कोई हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हमें, अगर हम, ठीक है हमारे साथ कोई शोषण हो रहा है, जब तक हम बाहर लोगों को नहीं बोलेंगे तब तक कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। मेरा वही कहने का मतलब है कि अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा, तभी जाके एक नया बदलाव आएगा। समाज में कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें एक नया बदलाव होगा। उसमें बदलाव हम सभी लड़की कर सकती है। लड़की का मतलब है कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी हो, कोई भी हो का मतलब कोई भी हो।